बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, व्यापम ने बहुत जल्दी रिजल्ट जारी कर दिया, जितना जल्दी उम्मीद नहीं था उतना जल्दी रिजल्ट जारी कर दिया। लेकिन इस जल्दी के चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई है व्यापम के थ्रू कि जो कैंडिडेट्स के लिए नेगेटिव हमको देखने को मिला है। देखो यहाँ पर रिजल्ट के साथ ही साथ ना जो फाइनल मॉडल आंसर है वो भी जारी किया गया है। जैसा कि आप सबको पता है 10 से 15 क्वेश्चन में ना क्लेम किया गया था, दावापत्ती किया गया था, लेकिन देखा ये गया है कि सहायक शिक्षक में लगभग क्वेश्चन, ठीक है, 8 क्वेश्चन और शिक्षक में लगभग 6 क्वेश्चन को कर दिया गया है विलोपित। विलोपित कर दिए जाने से घाटा किसका होता है? घाटा होता है अभ्यर्थियों का। ऐसे अभ्यर्थियों का सोचिए जो अभ्यर्थी जिनका 6 नंबर वो सही हो रहा था, ठीक है, वो पूरा पूरा उनको विलोपित कर दिया गया। तो विलोपित कर देना इतने क्वेश्चन को का मतलब है वो क्वेश्चन हो गए हैं गलत। व्यापम का जो स्तर है ना लगातार वो घटता ही जा रहा है। यहाँ पर एक बार फिर से अपने स्टैंडर्ड को शो कर दिया व्यापम ने। अगर हम पिछले भर्ती की भी बात करें ना 2019 वाले भर्ती का, तो उसमें भी लगभग 9 क्वेश्चन को विलोपित किया गया था। तो 9 8 क्वेश्चन को विलोपित करने का या काटने का या गलत करने की जरूरत ऐसे आखिर क्यों पड़ रही है? बहुत सारे एक्सपर्ट मिलकर क्वेश्चन छापते हैं, 150 क्वेश्चन ही आपको छापना है, ठीक है, 150 क्वेश्चन आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। और उस 150 क्वेश्चन में 8-9 क्वेश्चन आप ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं जो पूरे पूरे हैं गलत, ठीक है। गलत क्वेश्चन सेलेक्ट करना 150 में एक बहुत ही बड़ी ब्लंडर कहा जा सकता है। तो ऐसे मिस्टेक इतने बड़े इंस्टीट्यूट से, इतनी बड़ी जो बोर्ड है जिनको पूरे स्टेट का, पूरे राज्य के बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों के लिए भर्तियां लेनी है, उनसे ऐसे मिस्टेक होने की उम्मीद नहीं किया जा सकता। बहुत ही ट्रस्टेड एक बोर्ड था सीजी व्यापम एक समय में, लेकिन समय के साथ देखने में यही आ रहा है कि जो व्यापम का स्तर है ना वो लगातार गिरते ही जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों में हमको जो व्यापम की स्टैंडर्ड है वो गिरते हुई दिखाई देती है, चाहे हम बात करें क्वेश्चन छांटने का या बात करें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं रिजल्ट में या अनएक्यूरेसी का, ठीक है। चलिए देखते हैं असिस्टेंट टीचर में कौन कौन से क्वेश्चंस को विलोपित किया गया है व्यापम के द्वारा। देखिए असिस्टेंट टीचर की अगर हम बात करें, ये असिस्टेंट टीचर का आप लोगों को मॉडल आंसर दिख रहा होगा। 8 क्वेश्चन इसमें विलोपित किया गया है, ठीक है। ये हिंदी के क्वेश्चन थे, हिंदी में 3 क्वेश्चन विलोपित किया गया है और मैथ्स में 2 क्वेश्चन विलोपित किए हैं ना, हिंदी में 3, मैथ्स में 2 और एक क्वेश्चन है पर्यावरण का और एक क्वेश्चन है कंप्यूटर का। इतना विलोपित किया गया है किसमें? सहायक शिक्षक में, ठीक है। हिंदी के कौन कौन से क्वेश्चन है? देखो एक 39 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा डी। देखो ये जो अलग अलग दिख रहे हैं ना, आप इसको पूरा को काउंट करेंगे तो 28 होगा। तो हर एक सेट का एक आंसर लिया गया है ना, सभी सेट का अलग अलग सेट में सेम क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार दिखाया गया है। इसका आंसर ज़्यादा लग रहा है, वैसे है कुल 7, ठीक है। वाक्य के आवश्यक तत्व वाला जो क्वेश्चन था ना वो वाला क्वेश्चन विलोपित है हिंदी में। उसके बाद एक अशुद्ध वाक्य वाला क्वेश्चन आया था, वो वाला क्वेश्चन विलोपित है यहाँ पर 45 नंबर में अगर आप देखेंगे। उसके बाद 53 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर विलोपित है, देखेंगे सेट डी का। ये कौन सा क्वेश्चन था मैं बता देता हूँ। अनधित के प्रत्यय करके एक पूछा गया था क्वेश्चन है ना, अनधित के प्रत्यय, उसको क्लेम भी किया गया था, वो वाला क्वेश्चन विलोपित है। और उसके बाद ये तो हो गया 3 क्वेश्चन किसका? हिंदी का, ठीक है। अगर हम बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स में आप देखेंगे तो 2 घन के अनुपात 1:2 125 है, वो वाला क्वेश्चन विलोपित है। 125 नंबर का क्वेश्चन, 82 नंबर का क्वेश्चन और 86 नंबर का एक क्वेश्चन विलोपित है। 86 नंबर का क्वेश्चन कौन सा था? 0.1039 वाला एक जो क्वेश्चन आया था मैथ्स में, वो वन्य जीव और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित एक क्वेश्चन आया था ना पर्यावरण में, वन्य जीव अधिनियम वाला, वो क्वेश्चन भी विलोपित कर दिया गया है व्यापम के द्वारा। फैक्स कौन सा कंप्यूटर है करके क्वेश्चन आया था कंप्यूटर में, वो वाला क्वेश्चन विलोपित कर दिया है कंप्यूटर से व्यापम के द्वारा। तो इस तरह से कुल क्वेश्चन विलोपित किया गया इसमें सहायक शिक्षक में। दावापत्ती किया जाता है, दावापत्ती करने के बाद उचित सोर्स जुटाए जाते हैं कि भाई ये क्या सही है कि नहीं। तो व्यापम ना झंझट पालना नहीं चाहता, फिर क्या कर देता है? उस क्वेश्चन को सीधा सीधा विलोपित कर देता है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन सही है तो उसको सही किया जाए, विलोपित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ऐसे 8 से 9 प्रश्नों को। तो इस तरह से अब पर कुछ किया नहीं जा सकता। पिछले साल भी ऐसा किया गया था व्यापम के द्वारा। फिलहाल घाटा किसका हुआ है? घाटा उन अभ्यर्थियों को हुआ है जिनका ये क्वेश्चन सही था और इनको कर दिया गया विलोपित। विलोपित करने से क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना सबको कॉमन या इक्वल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जिनका वो क्वेश्चन गलत भी था ना उनको भी उतना ही नंबर मिलेगा जिनका वो क्वेश्चन सही था। तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है और नाइंसाफ़ी हो जाती है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो उस क्वेश्चन को सही किए थे। तो ये तो हो गई किसकी बात? ये तो हो गई मॉडल आंसर की बात। इसके बाद अगर हम बात करें सूची का ना, तो मेरिट सूची जारी तो किया गया है, रैंक तो जारी किया गया है, लेकिन रैंक के साथ ना कैटेगरी रैंक नहीं बताया गया है। अभी तक हर एक एग्जाम में जब भी रिजल्ट जारी होता था तो ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक भी बताया जाता था, फीमेल कैटेगरी रैंक, आपके कास्ट कैटेगरी रैंक, सारी चीज़ों को बताया जाता था। लेकिन ये रिजल्ट में सिर्फ आपको ओवरऑल रैंक शो हो रहा है, ठीक है।
आपके जो कैटेगरी रैंक है कि भाई आपके जो कास्ट है उसके हिसाब से आपके कितने नंबर कितने रैंक या कितने नंबर में आप हो, उसको शो नहीं किया गया है। इतनी जल्दी भी नहीं थी रिजल्ट जारी करने का, सारी चीज़ों को सिस्टमेटिकली अरेंज कर लेते, सारे डेटा जुटा लेते, उसके बाद कुछ दिनों बाद रिजल्ट जारी कर देते। ठीक है, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी व्यापम अक्सर करते आ रहे हैं, हम अभी देख रहे हैं। आगे अगर हम बात करें मेरिट सूची का, तो देखो मेरिट सूची में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि बोनस अंक जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। देखो बोनस अंक बिल्कुल जुड़ा है, और में नोटिस में ही क्लियर किया है व्यापम ने कि बोनस अंक को जोड़कर रिजल्ट निकाला गया है। ठीक है, बोनस अंक हालांकि ऊपर में दिख नहीं रहे हैं, इस कारण लोग कंफ्यूज है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो नीचे में बोनस अंक वाले लोगों के नंबर आपको दिख रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि जितने भी अतिथि शिक्षक थे, ज़्यादातर, जितने भी नहीं, ज़्यादातर अतिथि शिक्षक कम नंबर लाए हैं, 50 से 55 नंबर लाए हैं, और उनका 4, 5, 6 नंबर बोनस अंक जुड़ रहा है, तो वो नीचे ही है। और मतलब ये है कि जो कोर्ट केस लगा हुआ है ना बोनस मार्क के ऊपर, उसका ज़्यादा कुछ औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि आपके नंबर ही नहीं आ रहे हैं, आप मेरिट में ही नहीं आ रहे हैं, आप 5 नंबर 10 नंबर भी आप बोनस के थ्रू ला रहे हैं, फिर भी आपका क्या बन रहा है, 65 बन रहा है, तो भी आपका कोई काम का नहीं है। ठीक है, बात करें शिक्षक पोस्ट में, ठीक है, तो भाई बोनस मार्क्स वाले जितने भी अतिथि शिक्षक थे, उन लोगों के नंबर कम आए हैं, इस कारण से उन लोगों का नंबर नीचे है। बोनस अंक जोड़ने के बाद भी ऊपर के रैंक में, या मेरिट सूची के ऊपर वाला जो रैंक है, चयन सूची जिसमें आने की संभावना है, उसमें नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर रखिएगा। बाकी और भी कितने नंबर तक क्या क्या होने की संभावना है, आगे और चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल में अगर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।